हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉसन इन्फो पर। हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज निकाला जाता है वो कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग 3 सेट कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ये चौथा सेट नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नांकित में कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो हो जाएगा राइट आंसर पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई जो है हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है। अगला, निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन। ठीक है, बात करें वैशेषिक की, तो वैशेषिक जो है लिखे हैं ऋषि कनाद के द्वारा लिखा गया है वैशेषिक। ठीक है, योग कौन लिखे हैं? तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है योग। अगला है अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? अर्थशास्त्र की बात कर रहा है। यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने लिखी थी। कह रहा है यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। सही है, सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है। तो ये आर्थिक जीवन का वर्णन नहीं करता है, ये राजनीतिक सिद्धांत स्थापित करता है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको है बी यहाँ से राइट हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक जाना जाता है। इसका जो कार्यकाल है 1296 से 1316 तक है। ठीक है, इन्होंने ही सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी और सैनिकों का वेशभूषा डिज़ाइन बनवाया था। घोड़ा दागने की पद्धति जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलवाई थी। तो कह रहा है उसने कृष्ण जीवनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत पे लागू किया। ये जो है गलत हो जाएगा आपको। उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया। बिल्कुल सही है, गवर्नर के अधिकार को समाप्त करके सारे अधिकार को स्वयं रख लिया। तो कह रहा सही उत्तर चुने तो 1 और 3 हो जाएगा। अगला कह रहा निम्न में किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो सिखों के जो धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ हैं उसकी जो रचना हुई थी वो गुरु अर्जुन देव के समय में हुई थी। और इसका जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फरदुद्दीन गंज ए शंकर। ठीक है, क्या हो जाएगा? फरदुद्दीन गंज शंकर। अगला, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। तो अवध को मिलाया गया था ब्रिटिश समाज। अवध जो बना था 1856 में बना था। आपको कह रहा है कि किसके तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपको कुशासित राज की घोषणा करके। ठीक है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? राइट आंसर हो जाएगा पटना। अगला है निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति के जनक कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको राजा राम मोहन राय। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपको सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में किसने मार डाला? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको उधम सिंह। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो उसी में जो है जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को आदेश दिया था गोली चलवाने के लिए। तो जनरल आर डायर के गोलियों से बहुत सारे आदमी मर गए, उसमें से एक बचा था उधम सिंह, जो जनरल आर डायर को मार दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको उधम सिंह। अगला, मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है। तो कोरबा जो है आपको एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर करा इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं कब होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर में जो है दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को।
अगला है मैगिनॉट रेखा थी। मैगिनॉट रेखा क्या है? तो ये फ्रांस और जर्मनी की बीच की सीमा को हम मैगिनॉट रेखा कहते हैं। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच रेखा को हम हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा को 49वीं समानांतर रेखा कहते हैं। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा को हम डुरंड लाइन कहते हैं, जो कि अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा बन चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा राइट आंसर हो जाएगा आपको। सहारा कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश में है। ठीक है। अगला है, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे अवकाश प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। इसकी जो चर्चा है अनुच्छेद 80 में के तहत की गई है। ठीक है। इसके आधे सदस्य 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन ए। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसमें दोबारा संशोधन या संशोधन करके स्वीकार या अस्वीकार कर देती है। अगला, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। इसमें क्या होता है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। अगला, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? तो ये नागौर में किया गया था 11 अक्टूबर 1959, और एक किया गया था 11 अक्टूबर 1959 को, जो कि आंध्र प्रदेश में किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो यह राइट आंसर हो जाएगा आपको गेहूँ। किस पे पड़ा? गेहूँ पर। कह रहा दूरबीन का आविष्कार किया था, तो दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो के द्वारा किया गया था। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा नरसिंह देव प्रथम। क्या हो जाएगा? राजा नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। नेक्स्ट, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। एक अब्दुस समद थे जिसे श्री कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, श्री कलम अब्दुस समद और जरी कलम मोहम्मद हुसैन, ध्यान रखिएगा। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया? तो उन्होंने 2 हिंदू राज का उल्लेख किया था, एक था मेवाड़ और एक था विजयनगर। ठीक है, मेवाड़ के राजा राणा संगा की चर्चा की है और विजयनगर के जो शासक थे राजा कृष्णदेव राय की चर्चा किया है बाबर ने अपने बाबरनामा में। ठीक है, तो 2 हिंदू राज का उल्लेख हुआ है। अगला, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की और स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं अगला है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। तो पहला सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा जो है ब्रह्मदत्त। ये तीनों याद रखिएगा। अगला, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया। तो जो 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ था 1922 में वापस ले लिया गया। क्यों? चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था आपको, तो ये 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। किस वजह से? तो चौरी चौरा हत्याकांड के वजह से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को और वापस कब ले लिया? 12 फरवरी 1922 को। रीज़न क्या था? तो चौरी चौरा हत्याकांड आपको रीज़न हो जाएगा, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा हिंसा के कारण वापस ले लिया गया था।
अगला है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पुस्तक का भी नाम आप ध्यान रखिएगा। अगला निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन की भाग की बात कर रहा है, कौन सा अक्साई चीन का भाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। ठीक है, अगला है चकमा निम्न में किस देश के शरणार्थी हैं। तो चकमा जो है बांग्लादेश के हो जाएंगे। अगला है वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, निम्नांकित में खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। तो इसमें हिंदू मुस्लिम के मतभेदों में कमी आई। अगला, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे लंबे समय तक ये भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, 1940 से 44 तक रहे थे ये लोग। अगला, महात्मा गांधी तो 1924 में अध्यक्षता की थी बेलगांव में। कब की थी? बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव में। सरदार पटेल 1931 में किए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 3 बार किए हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, 1936 में और 1937 में आपको फैजपुर में किए हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, देखिए, भारत एक मानसूनी देश है। रीजन है उच्च हिमालय में से जलवायु संबंधित विशिष्टता प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, ए तथा आर दोनों सही है और एक की सही व्याख्या करता है। अगला, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको थार। क्या हो जाएगा? थार हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है। सुमेल नहीं है इसे वो पूछ रहा है। तो देखिए, एमू जापान, बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका संघ, मसाई केन्या, पापुआंस न्यू गिनी। बुशमैन जो है कालाहारी डेजर्ट में पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से गलत हो जाएगा। अगला, संपत्ति का अधिकार एक है। तो संपत्ति का एक जो अधिकार है आपको एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में शामिल किए गए थे। टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, अभी 6 हो गए हैं। ठीक है, ये 19 के 1 के एफ में वर्णित था। ठीक है, और अनुच्छेद 31 में भी वर्णित था। तो इसे संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटाकर क्या किया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के क में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी कितने में है? अनुच्छेद 300 के क में है। अगला है, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे। तो पंचायती राज को लागू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बलवंत राय मेहता। क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में किसने प्रतिबंध लगाया। तो संविधान का 52वां संशोधन कानून हो जाएगा। और क्या कहता है ये, आप कमेंट कीजिए कि 52वां संशोधन कानून जो है किस वर्ष लाया गया था। पॉज कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए। कमेंट, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, कथन एक करा, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। तो देखिए, दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला, पाक की खाड़ी अवस्थित है। तो पाक की खाड़ी मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में है। अगला, जलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको असम तथा बिहार। लावा मिट्टी पाई जाती है। तो लावा मिट्टी आपको कहाँ पाई जाएगी? मालवा पठार में। नेक्स्ट है, टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी जो है आपको अंटार्कटिका में है। निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव
संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न पर विचार करना है। यह राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते, गलत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों की बिल की भांति है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है और 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा आपको ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। 1 और 2 सही हो जाएगा। कह रहा भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद से रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? तो 6 माह है। क्या है? 6 माह है। कह रहा निम्नांकित में कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ। तो हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं। डेली आ रहा है ज्ञान बिंदु का जीएस। ये सेट नंबर 4 था। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख ले। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी पढ़ रहे हो एक तरह से इससे आप आंक सकते हो। एक रिवीजन सीरीज है और आप कमेंट कीजिए कि आपको कितना स्कोर हो रहा है। अगर चैनल पर नए हैं तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। हम लोग खान सर का भी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं तो उसको भी देखिए। थैंक यू सो मच।